नमस्कार और स्वागत है। अगर आपने पिछले भागों में सर्वभाव से शरण होने का महत्व समझा है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस शरण भाव को पुष्ट करने का सबसे सरल, शक्तिशाली और त्वरित उपाय क्या है। आज हम उस परम मंगलमयी शक्ति की बात करेंगे जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार की व्याधियों को मिटाकर परम कल्याण करने वाली है। वह है भगवन नाम। यह न केवल मोक्ष देता है, बल्कि दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी परम सहायक है। हम जानेंगे कि संतों और महापुरुषों ने नाम की महिमा क्यों गाई और कैसे नाम में ही भगवान ने अपनी समस्त शक्ति निहित कर दी है। यह चर्चा आपके हृदय को आनंद के अमृत से सराबोर कर देगी, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तिमिर को नष्ट करने वाला सूर्य। भगवान नाम कौमुदीकार भगवान नाम की वंदना करते हुए कहते हैं कि इसकी शक्ति भगवान सूर्य के समान है। अह संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरिव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरेर नामः। अर्थात जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का ही परम साधन नहीं है, बल्कि दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति में भी परम सहायक होता है। सभी ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने तो केवल नाम पर ही भरोसा करने की बात कही है। वह श्री कृष्ण संकीर्तन के 7 विशेष लक्षण बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयस्कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करने वाला है, संसार रूपी महान दावानल को बुझा देने वाला है, कल्याण रूपी कुमुदिनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है, पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है, सब प्रकार से भार भीतर स्नान कराने वाला है, समस्त पाप तापों को धोकर आत्मा को आनंद से सराबोर कर देने वाला है। इन 7 लक्षणों वाला श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा होने के बावजूद भी हम नाम स्मरण क्यों नहीं करते। महाप्रभु चैतन्य देव आगे कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम हिहा जनिनानुरागः। अर्थात हे भगवान, आपने अपने राम कृष्ण गोविंद आदि नाम प्रकट किए हैं और प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भी निहित कर दी है। साथ ही नाम स्मरण के लिए किसी देश काल पात्र का कोई नियम भी नहीं रखा, अर्थात कोई भी कहीं भी जप सकता है। प्रभु, आपके जीवों पर इतनी अहेतु की अनुकंपा होने पर भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग नहीं हुआ। हमारा दुर्भाग्य ही है कि सब कुछ सरल होने पर भी हम नाम नहीं लेते। श्री भगवान नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर नाम निष्ठा के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें भगवान के नाम में विषयों जैसा मोह उत्पन्न करना चाहिए। श्री रामेति जनार्दनेति जगताम नाथेति नारायणेति आनंदेति दयापरेति कमलाकांतेति कृष्णेति च श्रीमन्नाम महामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नम मुह्यंतम गलदश्रु नेत्र अवशम माम नाथ नित्यम कुरु। अर्थात हे नाथ, आपके जो संबोधन नाम रूपी महान सुधा समुद्र हैं, उनकी प्रेम रूपी लहरियों में मुझे निमग्न कर दीजिए। विषयी लोगों का जैसा मोह संसार के प्राणी पदार्थों में होता है, आपके नाम में मेरा वैसा ही मोह उत्पन्न कर दीजिए। नाम कीर्तन करते समय मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की अजस्र धारा बहती रहे और मैं कीर्तनानंद में विवश बना रहूं। प्रभु, आप नित्य निरंतर मेरी यही स्थिति कर दीजिए। आगे वे कहते हैं, श्रीकांत कृष्ण करुणामय कंजनाभ कैवल्य वल्लभ मुकुंद मुरांतकेति नामावलिम विमल मोक्तिकहार लक्ष्मी लावण्य वंचन करिम करवाणि कंठे। अर्थात आपकी यह निर्मल नामावली मुक्ताहर की शोभा सुषमा को तिरस्कृत कर देने वाली है। इसे हम सदा सर्वदा अपने कंठ में धारण किए रहें, ऐसी कृपा कीजिए। संतों के भाव देखें।
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैष्णचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थात श्री कृष्ण, आपका नाम लेते ही मेरी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगे, वदन गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए और शरीर रोमांचित हो जाए, ऐसा कब होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी नाम पर अटल भरोसा रखने को कहते हैं। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोहि को तो राम को नाम कलपतरु, कलि कल्याण फरो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समुझी परो। अर्थात जिसे दूसरा भरोसा हो वह करे। मुझे तो राम का नाम ही कल्पतरु लगता है, जो कलयुग में कल्याण का फल देता है। शंकर जी को साक्षी रखकर कहता हूं, यदि कुछ और कहूं तो मेरी जीभ जल जाए। तुलसी तो अपना भला केवल राम नाम से ही समझ में आया है। रामचरितमानस में वह नाम की महिमा और स्पष्ट करते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, चहु जुग तीनि काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। अर्थात नाम जपने से सब बुरे संकट मिट जाते हैं और जीव शोक रहित हो जाते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जगु जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नाम कामधेनु है जो इस भयंकर काल में सारे संसार के जंजाल को शांत कर देता है। राम नाम कलयुग में मनचाहा फल देने वाला है और यह परलोक में हितैषी तथा इस लोक में माता पिता के समान है। नाम की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसे सुमिरने से ही मैं, जो पहले भांग के समान था, तुलसीदास बन गया। महात्मा गांधी जी की दैनिक प्रार्थना में भी नाम संकीर्तन का मुख्य स्थान था। इसलिए नाम संकीर्तन को चिल्लाना बतलाना सर्वथा अज्ञानता का ही सूचक है। तो हमने देखा कि भगवान नाम ही परम मंगल का, दुखों के नाश का और दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। इसमें भगवान की समस्त शक्ति निहित है और इसके लिए कोई नियम भी नहीं है। याद रखें, नाम में विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके हृदय के ताले को खोलकर आपको आनंद के अमृत का आस्वादन करा सकती है। अगर आप इस भगवान नाम की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आज से ही प्रतिदिन केवल 5 मिनट निकालकर अपने इष्ट देव के नाम का प्रेम पूर्वक जप करें। नाम जप करते समय महाप्रभु चैतन्य देव और गोस्वामी तुलसीदास जी के भावों को याद करें और प्रेम अश्रु बहाने का प्रयास करें। यह साधना आपको कैसी लगी और नाम ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, यह अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार दूसरों को भी नाम जप के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह गहन चर्चा अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नाम संकीर्तन के आनंद में डूबे रहें। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे।